बहुत समय पहले की बात है। दमिश्क, जो शाम का सबसे हसीन शहर था, वहां एक लड़की रहती थी, लैला। लैला का हुस्न ऐसा था कि जब वह बाजार से गुजरती तो हवाएं ठहर जाती, परिंदे उड़ना भूल जाते और लोग पलट पलट कर उसे देखने लगते। लैला के पिता उमर एक नामी रईस थे। उनकी तमन्ना थी कि लैला की शादी किसी बड़े शहजादे या अमीर के साथ हो, ताकि उनकी इज्जत और बढ़े। और सचमुच पूरे दमिश्क के बड़े बड़े राजा, महाराजा और अमीरजादे लैला से शादी का पैगाम भेजते रहे। सोने चांदी के खजाने, अनमोल रत्न, कीमती घोड़े, हर तरफ से रिश्तों के ढेर लग गए। लेकिन लैला का दिल कहीं और था। वो किसी राजकुमार या अमीर से नहीं, बल्कि एक गरीब मगर नेकदिल लड़के यूसुफ से मोहब्बत करती थी। यूसुफ एक गरीब बढ़ई था जो लकड़ी के छोटे छोटे सामान बनाकर अपना गुजारा करता था। उसके पास दौलत नहीं थी, लेकिन उसके पास ईमान था, खुददारी थी और एक दिल था जो लैला की सच्ची इज्जत करता था। लैला अक्सर अपनी खिड़की से यूसुफ को देखती जब वो मजदूरी से थका हारा लेकिन मुस्कुराता हुआ घर लौटता। उसकी मेहनत में, उसके अखलाक में लैला को एक अनमोल सुकून मिलता था। जब उमर को पता चला कि लैला एक गरीब लड़के से दिल लगा बैठी है, तो वह आग बबूला हो गया। उसने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, तूने हमारी इज्जत को मिट्टी में मिलाने की ठानी है। एक फकीर से मोहब्बत करेगी। मैं तुझे किसी बादशाह के महल में भेजना चाहता हूं और तू इस गरीब के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहती है। लैला रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उसके बाप का दिल पत्थर हो चुका था। यूसुफ की कुर्बानी उमर ने गुस्से में आकर यूसुफ को बुलवाया, सबके सामने उसे जलील किया। अगर तू मर्द का बच्चा है तो खुद ही पीछे हट जा। तेरी हैसियत ही क्या है मेरी बेटी के सामने। यूसुफ ने गहरी सांस ली, अपनी आंखों के आंसू छुपाए और अदब से बोला, मैं जानता हूं कि मैं लैला के काबिल नहीं हूं, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि मोहब्बत दौलत से नहीं, दिल से होती है। मैं खुद हट जाऊंगा ताकि लैला को तकलीफ ना हो। और उस रात यूसुफ चुपचाप दमिश्क छोड़कर चला गया। यूसुफ के जाने के बाद लैला की दुनिया उजड़ गई। न सोने के हार उसे भाए, न महलों के सपने। उसने खाना पीना छोड़ दिया। उसकी आंखें हर वक्त नम रहने लगी। शहर के लोग कहते, देखो ये हुस्न की रानी भी मोहब्बत के बिना कैसी बेजान हो गई है। उमर को भी महसूस होने लगा कि उसने अपनी बेटी का दिल तोड़ दिया है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कई महीने बीत गए। एक दिन दमिश्क में एक नया शासक आया। लोगों में अफवाह फैली कि यह नया गवर्नर बहुत नेक और इंसाफ पसंद है। जब शाही दरबार लगा, सब हैरान रह गए, क्योंकि वह गवर्नर कोई और नहीं बल्कि वही यूसुफ था। अल्लाह ने उसकी मेहनत और सच्चाई का ऐसा इनाम दिया था कि वो अब पूरा शहर संभालने लगा था। लेकिन यूसुफ अब भी वही यूसुफ था, विनम्र, सच्चा और खुददार। एक दिन उमर खुद यूसुफ के पास गया। उसने सिर झुकाकर कहा, बेटा, मैंने तुझे कभी तुच्छ समझा था, लेकिन आज मैं जान गया हूं कि असली दौलत दिल की होती है, न कि सोने की। अगर अब भी मेरा सिर झुकाने को तैयार हो तो मेरी बेटी को अपना लो। यूसुफ ने नम आंखों से आसमान की तरफ देखा और कहा, अल्लाह बड़ा है, वो टूटे दिलों को जोड़ने वाला है। लैला और यूसुफ का निकाह बड़े सादगी से हुआ। ना सोने के हार थे, ना शाही महल, बस तो सच्चे दिल जो अल्लाह की मर्जी से मिल गए। लैला ने अपने निकाह में बस एक दुआ मांगी, या अल्लाह, हमारी मोहब्बत को अपनी मोहब्बत के साए में रख। और दमिश्क की हवाओं में फिर से एक नई चांदनी खिल उठी, जिसका नाम था इश्क की हकीकत।